तो ये चैप्टर 5B है। हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि आप लेंस के थ्रू इमेज कैसे बनाएंगे। हाउ विल यू फॉर्म द इमेजेस थ्रू द लेंसेज। आप जानते हैं लेंस एक बाउंडेड सरफेस होता है। मुझे उम्मीद है कि आप 5A के सारे टेक्निकल टर्म्स अब याद कर चुके होंगे। अब हम इसमें कुछ जनरल रूल्स यहाँ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको रे ट्रेसिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर बी में आपको हेडिंग डालनी है, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन रेज फॉर द रे डायग्राम। मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस से कैसे बनानी है, उसके लिए हम कौन से रूल्स का यूज करते हैं, इस पर हम एक रूल इसको हम बताएंगे। क्या है ये पहला, ठीक है। नंबर 1, जनरली वी यूज द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रे डायग्राम। हम 3 रेज के थ्रू एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस फॉर्म करते हैं। और उसे कैसे फॉर्म करते हैं उसके लिए हम 3 रूल लेंगे। A ray of light pass undeviated through the lens if is incident on the optical center। इसको अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर थिन है तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पड़ने वाली रे अनडेविएटेड पास करेगी। इसे याद रखिएगा। तो ये पहला ये रूल हो गया। अब चाहे ये कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर आपके सामने ये कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव लेंस में भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पड़ेगी वो अनडेविएटेड पास करेगी। ये पहला रूल है, ठीक है बेटा। ये पहला रूल याद रखिएगा, ये इमेज कंस्ट्रक्शन के काम में आएगा। फिर लिखता है a ray of light incident parallel to the principal axis of the lens after refraction passes through the second focus in the case of convex lens or appear to come from the second focus in a concave lens। इसको थ्योरेटिकली समझने से अच्छा आप डायग्रामेटिकली समझ लें कि जैसे आपने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका फोकस है f2। तो एक रे जो पैरेलल टू कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट करती है लेंस पर, तो वो आप कहाँ कन्वर्ज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट पर जिसे आप फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक रूल हो गया। अगर यही चीज हम कॉनकेव के लिए करें, तो कॉनकेव लेंस में आप जानते हो ये रे पैरेलल आएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का एक्शन डाइवर्जिंग होता है जबकि कॉनकेव लेंस का एक्शन कॉन्वेक्स लेंस का एक्शन कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस का एक्शन डाइवर्जिंग होता है। इसलिए ये रे पैरेलल अगर आ रही है तो ये डाइवर्ज करेगी, लेकिन ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज करती हुई अपीयर होगी वो क्या होगा, वो फोकस होगा और यहाँ फिलहाल f2 होगा। तो ये 2 रूल। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडेविएटेड जाती है। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकस पर। वीडियो को पॉज करके इसे पूरा नोट कर लीजिए। जो हम तीसरा जनरल रूल यूज करते हैं वो ये है कि a ray of light passing through the first focus f1 in case of convex lens are directed toward the first focus f1 in a concave lens emerges parallel to the principal axis after refraction। बच्चों ये आप स्टेटमेंट याद मत कीजिएगा, लेकिन जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसको याद रखिएगा कि नियम क्या है। नियम ये है कि अगर मान लीजिए ये f1 है, फोकस इसका f1 है और कोई रे ऐसे आती है, ये आई, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर यही कॉनकेव लेंस है, ठीक, क्या है बेटा, ये कॉनकेव लेंस है। अब ये डायरेक्टेड टुवर्ड दी f1 कोई रे मान लीजिए, कोई भी रे इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है जिसकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट फोकस की तरफ है, तो फिर वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ होगी, रिफ्रैक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल। देखो ये रूल क्यों बताए जा रहे हैं, ये रूल इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको जब इमेज की ट्रेसिंग करनी हो
तो फिर आप इन रूल्स की सहायता से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 रूल याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे जो होती है वो अनडेविएटेड जाती है। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है कॉन्वेक्स लेंस में वो कन्वर्ज हो जाती है और कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती है कॉनकेव लेंस में। अगर कोई रे किसी फोकस से पास कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस में, और या फिर पैरेलल हो जाएगी या appears to be converge at the focus but it becomes parallel in concave lens। तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर। तो टाइप ऑफ इमेजेस में 2 हैं, एक है रियल और एक है वर्चुअल। हम दोनों आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। If the rays from a point on an object after refraction through a lens actually meet at a point, then image obtained is real। अब देखो इसको, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम तुम्हारे सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बना के दिखाते हैं। अच्छा भाई, वो 3 में से कोई 2 रूल हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कन्वीनियंट के लिए। ठीक, मान लो तुम्हारा ये F1 फोकस है और ये F2 फोकस है। मैंने आपसे कहा था टर्म्स आपको याद रखने हैं। आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो यूं है, ये आपका एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं अगर इस पॉइंट से हम एक रे यूं ट्रैवल कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हमारा रूल नंबर 2 था वो क्या था बेटा? वो कहता था कि पैरेलल जाने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से चली गई, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक जनरल है। अच्छा देखो, फिर हमने तुमसे कहा था पहला रूल क्या था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अनडिविएटेड रहेगी। चलो बेटा, एक रे हम यहां से लेते हैं जो कि सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, ये अनडिविएटेड जाएगी। तो अनडिविएटेड जा रही, देखो ये यहां पे जाके काट रही है, कट कर दिया। तो एक्चुअली में दोनों रे मिली हैं, एक्चुअली में दोनों रे मिली हैं। वही क्या कह रही है कि लेंस एक्चुअली मीट। तो अगर एक्चुअली मीट करेंगी तो फिर वो जो इमेज बनाई है आपने वो रियल इमेज होगी। क्या होगी? ये रियल इमेज होगी, ये रियल इमेज है। ठीक, अभी हम आगे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब वर्चुअल इमेज के लिए क्या करेंगे? इफ द रे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस डू नॉट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, देन द इमेज इज वर्चुअल। देखते हैं बेटा कैसे लिखा जाएगा इसको। अब ये आपने लेंस बना लिया, मान लीजिए कॉनकेव। मैं दोनों का एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आपके मन में पिक्चर क्लियर रहे। ठीक है, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। आपने यहां पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा। ठीक, आप फिर से वही रूल अप्लाई कीजिए, देखिए जाइएगा। अब ये यूं गई, अब ये रे तो यूं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कहां से आती हुई दिखाई देनी चाहिए? फोकस से। एक पैरेलल रे कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से आती हुई दिखाई देती है? फर्स्ट फोकस से। ये आपको रूल पता है। उसके बाद एक रे ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाइए, देखिएगा। तो बेटा एक रियल और एक वर्चुअल, ये वाली रे वर्चुअल है और ये वाली रे रियल है। तो इसका मतलब यहां जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो आपके समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये रे और ये रे एक्चुअली एक दूसरे से मीट नहीं कर रही हैं। लेकिन जब आप इस रे को बैक साइड में एक्सटेंड कर रहे हो, यानी वर्चुअली एक्सटेंड कर रहे हो, तब वो ये रियल रे को कट करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आप इसे क्या कहोगे? वर्चुअल इमेज कहोगे। तो इसका एक फायदा क्या होता है? इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। It can be obtained on screen. It can be obtained on screen. Obtained on screen. जबकि it cannot be obtained at screen. Real image स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, it cannot be obtained on screen. ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बताया कि रियल इमेज स्क्रीन पर मिल सकती है या नहीं मिल सकती, और वर्चुअल इमेज मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो it cannot be obtained on screen. It cannot be obtained on screen.
ये स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। तो अब आपके समझ में ये भी आ गया। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें आपका फायदा और क्या दिखा दिया कि हाउ विल यू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज थ्रू द लेंसेज आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, अभी हम आगे और इसके एक्सटेंडेड केस आपको बताते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको रूल्स पते होना चाहिए और एग्जैक्ट ज्योमेट्री रखिएगा अपनी स्केल का इस्तेमाल करेंगे और आराम से फिगर बनाएंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपका फिगर गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए इसको भी। तो अब आपके बोर्ड पर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज लिखा है। पहला मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज नहीं अपीयर्स टू इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता।